हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, कक्षा 10वीं का जो प्री बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं उसकी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए विज्ञान विषय का सेट ए का सॉल्यूशन लेके आया हूं। बच्चों, आंसर को बहुत अच्छे से समझ के लिखना है और इन पूरे प्रश्नों को आपको बच्चों पढ़ लेना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम इन्हीं से बनने वाले हैं। काटा पीटी ना हो, कॉपी में साफ सफाई का ध्यान रखें। देख लेते हैं सही विकल्प। तो जो हमारा पहला है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो पहला है उत्तर इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है चमकदार अधातु कौन सी कहलाती है, तो वो कहलाती है बच्चों आयोडीन। आयोडीन में चमक पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, किससे संबंधित होता है बच्चों? उत्सर्जन से, ठीक है। फिर इसके बाद मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है बच्चों? शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। फिर इसमें लिंग जोड़े कितने पाए जाते हैं बच्चों? 23 जोड़े पाए जाते हैं। फिर अगला है किसी दर्पण से चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वो किस कंडीशन में? या तो वो दर्पण समतल हो या फिर उत्तल हो, ठीक है। फिर अगला लास्ट वाला है 1 एम्पियर का मान होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, इसको आप लगा लें। फिर लास्ट वाला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ये हो गए बच्चों हमारे पूरे सही विकल्प। इसके बाद हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसके पूरे जितने भी ये सही आपके रिक्त स्थान हैं बच्चों, इनके सारे के उत्तर मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो आप इनको देख लें, पूरा आपको पेज में लिख के बता दिया। इस तरीके से आप लोगों को भी लिखना है। आपको हेडिंग डाल लेनी है कि प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान का उत्तर, फिर आपको नंबर डाल के पूरा लिखना है। जैसे रिक्त स्थान है ये, तो पहले का उत्तर है CaCO3। फिर अशुद्धियाँ क्या कहलाती? गैंग कहलाती। तीसरा थायराइड। चौथे में बच्चों द्विलिंगी पुष्प होते। 5वां आधी। 6वां अभिलंब से दूर हट जाती है और 7वां है परिपथ, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों सही जोड़ी की। तो सही जोड़ियाँ ये देखिए पूरी लिखी हुई हैं। सही जोड़ियों को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। पहला कॉलम बनाएंगे आप और उसके ठीक सामने आपको सही वाले उत्तर वाला कॉलम लिख देना है, ठीक है। निशान नहीं लगाना आड़े टेढ़े की पहले को दूसरे से मिला दिए, निशान नहीं लगाना, सीधे उत्तर लिखना। कैसे? इस तरीके से। ये देखें, जैसे पहले की सिरिका कौन सा है बच्चों? सिरका एथेनोइक अम्ल। फिर जो पारा है वो क्या कहलाता? अमलगम। केंद्रीय तंत्र का तंत्र क्या होती? मस्तिष्क एवं मेरी रज्जु। अलैंगिक प्रजनन किसमें? कायिक प्रवर्धन में पाया जाता है, या कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये पूरे उत्तर लिखे हैं, आप इनको देख लें और लिख लीजिएगा। फिर बारी आती है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तब जैसे ये है CaOCl2, ये किसका प्रचलित नाम क्या है? तो बच्चों ये विरंजक चूर्ण का आपका नाम है। फिर इसके बाद बाकी ये क्वेश्चन भी हैं, इनके भी उत्तर मैंने आपको पूरे लिख के दे दिए हैं, तो आप देख लें और इनको आपको बहुत अच्छे से लिख देना है। इसी तरीके से साफ सफाई रखें, काटा पीटी ना हो। और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। हम आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी तरीके से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, तो जिससे आपकी तैयारी में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। अगला है अब प्रश्न उत्तर चालू होते। तो 5वां क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर आपको मैंने गाइड की मदद से दे दिया है। आपको इसको लिख देना है बहुत अच्छे से। ये पूरा लिखा है आपके सामने कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर मतलब खराब हो जाती है और उसका स्वाद और गंध बदल जाता है और विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? इनके 2 उदाहरण बताने हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये पूरा इसका उत्तर आपके सामने यहाँ आ रहा है। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लिखा हुआ है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते, इन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण लिख दीजिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो भी उदाहरण है इनको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर। तो देखें, आपको लिखने हैं केवल और केवल 2 अंतर। तो 2 अंतर की जगह आप 3 भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 अंतर प्रस्तुत कर दिए हैं। साबुन क्या होते हैं? ये वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक क्या है? ये पूरा लिखा है, आप इसको देख लें और इसको लिख लीजिएगा जो कहते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? तो बच्चों, अगर लार ही नहीं होगी तो भोजन नहीं पचेगा। तो पूरा इसका उत्तर ये पूरा लिखा है कि मुंह में स्थित लार ग्रंथियाँ। अच्छा देखिए, इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, निशान लगा है। तो जितना मैंने निशान लगाया है, चाहे तो आप इतना ही लिखेंगे, नहीं तो अभी फिलहाल में आपको याद बस इतना ही करना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों
कि जो आपका ये है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा, मगर उसके पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ये दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें हमारे चैनल की जानकारी। देखते हैं ये कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ ये हैं। लाभ पहला क्या है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते हैं और शीघ्र ही फलते फूलते हैं, और फिर इस विधि से प्राप्त पुत्री पौधे हर प्रकार से जनक पौधे के समान होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है? तो ये 2 प्रश्नों को एक ही में लिख दिया मैंने, यहाँ दोनों के अलग अलग उत्तर। देखिए, प्रभावी लक्षण क्या है? जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाए। ठीक है, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में, और जब समान लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाए। तो देखें, ये पूरा आपके सामने है, देख लीजिएगा आप इसको। इसके बाद हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो इस कथन का आपको आंसर देना है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 कैसे होता है, ये देखें, पूरा लिखा है कि प्रकाश की हीरे में चाल जो होती है उसकी निर्वात में चाल 3.10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स का 1/2.42 गुना होता है। ये पूरा लिखा है, आप इसको देख के लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन बच्चों, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ये फाइनल में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसको आपको चित्र सहित बनाना है। पेपर में आ सकता है कि सचित्र वर्णन या फिर इसका चित्र बनाइए। तो देखें, ये पूरा मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसकी डेफिनेशन, फिर इसके जो नियम हैं वो लिखे हुए हैं नीचे, आप देख लें और इसको लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। पूरा आप इस चित्र को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। हम घरों में सर्किट में यूज करते हैं ना बच्चों फ्यूज तार। तो ये देखें, फ्यूज तार का पूरा लिखा हुआ उत्तर की क्या होता है फ्यूज तार, इस तरीके से। तो बच्चों, हमारे चैनल में आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तो प्लीज़ चैनल को जुड़ जाएं और दोस्तों को शेयर कर दें। और पूरे उत्तर आपको बच्चों सही और अच्छे से लिखने हैं, काटापीटी ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर इसे बच्चों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए 2 उत्तर थे मेरे पास, 2 प्रकार के हैं, दोनों मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। आपको क्या है, कई बच्चों को चित्र बनाने में असुविधा होती, तो आप चाहें तो बच्चों ये वाला बना लें, या फिर आपको ये वाला बना सकते हो तो ये वाला बना लें। जो आपको उचित लगे वो आपको बना देना है चित्र, और ऊपर जो इसका नियम है वो लिख देना है। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो हमने यहाँ पे बच्चों अंतर बता दिया है, तो अंतर के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि दिष्ट धारा क्या होती, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ऐसे करके भी आप चाहो तो पूरे दिष्ट वाले टॉपिक एक तरफ लिख लो, फिर प्रत्यावर्ती वाले एक तरफ लिख लो, है ना, लाइन में बना के ना लिखें, ऐसे जैसा आपको लिखना आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका, इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये वाला। जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होते हैं, इसके उदाहरण लिखना है आपको। तो इसका उत्तर मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, ये पूरे लिखे हैं कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटित होकर खत्म हो जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ। और नीचे उदाहरण भी लिखे और नीचे अजैविक निम्नीकृत पदार्थ, तो आपको केवल जैव लिख देना है। यहाँ पे आप देखें वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसके समीकरण भी बतलाने हैं। तो ये पूरा उत्तर आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप देख लें और बहुत अच्छे से इसको पूरे को लिख देना। थोड़ा सा धुंधला आ रहा था प्रिंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये फ़ोटो थोड़ी सी डार्क बना दी है, तो आप देख लें इसको। फिर इसका एक और उत्तर ये है, आपको जो अच्छा लगे उत्तर वो लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला लिख दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये अच्छा उत्तर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हार्मोन्स है, इनके कार्य बताने। ये 3 हार्मोन्स दिए हुए हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, इसके तीनों के उत्तर तो देखें ये लिखे हुए हैं। ये कहलाते हैं बच्चों पादप हार्मोन। तो देखो ऑक्सिन का लिख दीजिएगा, फिर साइटोकाइनिन का लिख देना और एब्सिसिक अम्ल का भी लिख दीजिएगा, तीनों आपको कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये प्रश्न भी बच्चों मोस्ट IMP की कैटेगरी में आता है, नॉर्मल पूछे ही जाते हैं। तो ये देखिए ये लिखा है 9वें नंबर पर है जो कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख देना। अगला प्रश्न देखें आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। ठीक है ना,
तो इसका उत्तर ये है पूरा, इसको आपको पूरा लिख देना है और लास्ट में इसका समीकरण भी लिख देना है। ठीक है, आपको आसानी से पूरा दिख रहा होगा, अच्छे से आप देख लें, लिख दें और इसको तैयार कर लें। और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम, अनुसूत्र और संरचना। तो ये हैं बच्चों मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन का दिया है, आपको ये लिख देना और बाजू में संरचना सूत्र वो कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ये 2 क्वेश्चन हैं और दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं, उत्सर्जन तंत्र भी और आहार नाल भी। तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर दीजिएगा। ये है उत्सर्जन तंत्र का चित्र। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ये है हमारे उत्सर्जन तंत्र का चित्र और इसके बाद मनुष्य के जो आपके आहार नाल है इसका डायग्राम है ये। तो आप फिर जो अच्छा बनने आते बन जाए उसको आप बना लेना। मेरा सजेशन है कि इस चित्र को आप बुक से या गाइड से देख करके बना लें, उसमें आपको सुविधा होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।